अब भोले बाबा तो हमारे ऐसे प्यारे हैं कि सब लीला में पहुंच जाएं। वो कन्हैया प्रकट होए, जसोदा मैया की गोद में खेले तो लगड़ झगड़ के दर्शन करिए आए। और राधा रानी प्रिया कुंड पर विहार करें तो प्रियेश्वर महादेव के रूप में पहुंच जाएं, और प्रभु रास करें तो भी पहुंच जाएं। अब भोले बाबा को खबर लगी कि प्रभु रास कर रहे हैं, सो पार्वती जी से कहा मैं भी चलूं। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये नंद भवन की लीला नहीं है। वहां जोगी बन के पहुंच गए, जसोदा मैया से लड़ झगड़ के दर्शन कर लिया, वैसा नहीं हो गए। बोले क्यों? बोले वहां तो गोपी कोई प्रवेश है, आपको प्रवेश नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अरे हम भोला से भोली बन जाएंगे, पर दर्शन तो करके रहेंगे। ब्रज में कहें भोली गोपी राधे राधे। अब तो कम जगह दिखाई देता है, पर पहले तो बहुत जगह, हम लोग बचपन में बहुत जगह लिखा हुआ देखते थे, भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे। ये भोली गोपी कौन है? अरे भोले ही भोली है। तो भोले बाबा ही गोपी बने हैं, मैया से हट करने लगे। बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, 2-4 पंक्ति गाइए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्री जी संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा महारास में, महारास में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले प्रभु गोपी बन के ही जाना होगा, पुरुष का प्रवेश नहीं। भोले बाबा ने कहा इतनी सी बात, ऐसा सदा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न मेरा जाने श्रृंगार कर दो, इस राज गोपी बना को, दो। इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज
राज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, कह देना मैं ऐसा तुम्हारी सखी बताना हूँ। ब्रजराज को, ब्रजराज को। फिर तो क्या कहना, पहन के चोली लहंगा सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पहन के चोली लहंगा साड़ी, चाल चले मत बाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और जो भोले बाबा गोपी बने, पार्वती जी तो देखती रह गई, अरे राम ये तो मुझे भी पीछे कर दिया इन्होंने। और बलिहारी होने लगी भोले बाबा पे, और क्या कहने लगी, बलि बलि जाऊं स्वामी आज तुम्हारे इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए कन्हैया इसी रूप में, इसी रूप में। मोहनी रूप धरो बनवारी, अब के तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मोहनी रूप धरो बनवारी, अब की तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले प्रभु ने ये रूप कब बनाया, जब भोले बाबा वरदान दे दिए भस्मासुर को कि जिसके सिर पे हाथ धरे सो भस्म हो जाए। अब लोगों को ये कथा सुन के संशय होता है कि भोले बाबा को समझ नहीं थी, कह दिए जिसके सिर पे हाथ धरे सो भस्म हो जाए। ऐसी अनेक कथा है पुराणों में। ऐसा क्यों है आप जानते हैं? इसका कारण ये है कि भोले बाबा से जब कोई तपस्या करता है, वर मांगने आता है, तो भोले बाबा को ये पता रहता है इसको भगवान की भक्ति तो करनी नहीं, ये कोई दुनियादारी की चीज मांगने आया। अब उनका मन तो करता नहीं उससे बात करने का, तो जल्दी बात करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं उससे। तुझे जो चाहिए ले और जा। जैसे किसी से बात करने का मन ना हो तो आदमी जल्दी पिंडा छुड़ाता है ना, और जो अच्छा लगता है उससे बहुत देर तक बात करता रहता है। तो भोले बाबा को ये सब ऊट पटांग वर मांगने वाले अच्छे तो लगते नहीं, वो जल्दी अच्छा जो चाहिए उसकी बात पूरी सुनते नहीं है, हाँ पहले कह देते हैं। तो भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पे हाथ धर उसे भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब वो तो ऐसा दुष्ट कि पार्वती जी पे उसकी दृष्टि थी, बोले भोले बाबा पे हाथ धर। अब तो भोले बाबा आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब तो क्या करे, आखिर में भगवान को याद किया, तब श्री हरि प्रकट हो गए मोहिनी रूप बना के। अब वो राक्षस तो स्त्री में आसक्त था, अब मोहिनी भगवान को देखा तो पार्वती जी को भूल गया और वहीं रुक गया। अब भगवान मोहिनी बने थे। भस्मासुर से कहा कहां जा रहे हो? अरे भोलानाथ के पीछे। क्यों जा रहे हो? बोले वर दिया है कि जिसके सिर पे हाथ धरूं सो भस्म हो जाए, तो इन्हीं के सिर पे हाथ धरूंगा, परीक्षण भी हो जाएगा और मेरा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। अब मोहिनी भगवान को तो लीला करनी थी, क्या बोले? अरे भैया किसके चक्कर में पड़ गया भोलानाथ के? इनकी बात का कोई ठिकाना है? ये तो सदा राम राम करते विभोर रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। इन्हें होश रहता है क्या? ये तो सदा ही भगवान के प्रेम के नशे में खोए रहते हैं। इनके वर की कोई कीमत नहीं है। भस्मासुर ने कहा ऐसी बात तो नहीं, वर दिया है कि भाई सर पे हाथ धरे तो भस्म हो जाए, तो परीक्षण तो करूंगा। भगवान ने कहा भाई इतनी भाग दौड़ की क्या जरूरत है, अपने सिर पे हाथ धर के परीक्षण कर ले। असुर ने कहा हद कर दी, अपने सिर पे हाथ धर के परीक्षण करूं, सर पे हाथ धरूं भस्म हो गया तो क्या होगा? भगवान ने कहा एकदम हाथ मत धर,
अरे यदि हाथ धरे से भस्म होएगा तो कुछ ऊपर हाथ रखे से गरमाई तो आएगी। भाई हाथ धरे से भस्म होएगा तो कुछ ऊंचे धरे से गरमाई तो आएगी। बोले हाँ भाई, आग के पास जाके तपिश तो आवे तो समझ जाओ कि आग है। तो अभी हाथ मत धर, पहले थोड़ा ऊपर हाथ रख। यदि गरमाई आवे तो मान लेना कि सच्चा है, और ना आवे तो झूठा। अब मोहिनी भगवान ऐसी बात बनाए, बेचारा बोरा गया। बोले बात तो ठीक है, इतनी भाग दौड़ की जरूरत नहीं। भगवान ने कर रखा, उसने ऐसे हाथ रखा इतनी ऊंची। भगवान ने क्या गरमाई आई? बोले नहीं आई। भगवान ने कहा और नीचे करो, अब के आई? बोले बिल्कुल नहीं आई। बोले और नीचे करो, अब के आई? बोले नहीं आई। बोले और नीचे करो, अब के आई? बोले अब धर दे। और जैसे हाथ धरा सो ऐसी गरमाई आई कि गोविंदाय नमो नमः। सो भोले बाबा को बचाया। आज पार्वती जी यही बात याद कर रहे, मोहन रूप धरो बनवारी, अब के तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, निरूप धरो बनवारी, अब के तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब तो भोले बाबा गोपी का वेश बना करके वृंदावन में पहुंचे। द्वार पर ललिता जी खड़ी थी। ललिता जी ने रोक दिया। भोले बाबा परिचय दिए, बोले ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा। तब भोले बाबा ने राधा कृपा कटाक्ष का गान किया, जो हमने परसों भी सुना। यहाँ पर भी भोले बाबा मुनिंद बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासनी, भजिंद भानु नंदनी वजिंद सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। कृपा कटाक्ष का पाठ किए, फिर प्रवेश हुआ। अब जैसे प्रवेश हुआ, अब जैसे प्रवेश किए श्याम सुंदर तो जान गए आ गई नई गोपी। अब प्रभु बड़ी सुंदर बंसी बजाए, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। आए जब भोले बाबा समझ गए हरी बात रे, सब बात रे। अब जैसे गोपी के रूप में प्रवेश किए भगवान जान गए तो भोलानाथ आ गए। अब भोले बाबा को खबर नहीं। भोले बाबा को लगा इतनी गोपियां हैं, पहचान तो पड़ेगी नहीं, मैं भी भीड़ में मिल जाऊंगा तो दर्शन होगा लीला का। पर प्रभु तो जान गए। अब भोले बाबा भी नृत्य करने लगे। अब प्रभु ने क्या कहा, चलते रास में भाई रास बंद कर। गोपिकाओं ने कहा अच्छा प्रभु क्या आज्ञा है? बोले मैंने सबका मुख नहीं देखा, मुंह दिखाई तो हुई नहीं अभी तक। सबरी रास में आ गई तो अब मैं सबका मुख दर्शन करूंगा। सब पंक्ति लगा के खड़ी हो जाओ। भोले बाबा को लगा ये कन्हैया को क्या सूझा, अच्छा खासा रास हो रहा था, मुख देखने की बात कहां से आ गई। चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा पंक्ति लगा के खड़ी हो जाओ। तो भोले बाबा सबसे आखिर में जाके खड़े हो गए। सोचे मेरी बारी आते आते तो प्रभु थक जाएंगे और फिर। अब प्रभु की तो दृष्टि लगी थी। भगवान प्रारंभ किए मुख देखना, भोले बाबा आखिर में। श्याम सुंदर क्या बोले, मैं यहां से नहीं शुरू करूंगा, मैं तो यहां से शुरू करूंगा। भोले बाबा ने कहा हद हो गई, दुनिया 1 से 100 तक जाए, कन्हैया 100 से 1 तक आएगा, इनके सबरे ही काम ऐसे। फिर प्रभु उधर गए तो भोले बाबा फिर इधर छिप के भाग के आ गए। फिर श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं, मैं जहां से पहले शुरू कर रहा था वहीं से करूंगा। फिर भगवान इधर आ गए तो फिर भोले बाबा इधर भाग के आ गए। फिर प्रभु ने कहा नहीं मैं तो वहीं से करूंगा। फिर भोले बाबा इधर। अब बार बार वो इधर वो इधर वो इधर। आखिर में तो श्याम सुंदर क्या बोले, न तो मैं इधर से शुरू करूंगा न मैं इधर से करूंगा। ये गोपी बार बार जो इधर से उधर हो रही है, उधर से इधर हो रही है, सब में पहले इसी का मुख देखूंगा। सोई प्रभु ने जाके पकड़ लिया। और जो पकड़ लिया, आए जब भोले बाबा हरि समझ गए सब बात रे,
सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। हे भोलेनाथ और फिर क्या, रे। सिर से खिसक गई जब सारी शर्माए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब सारी शर्माए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। अब तो भोले बाबा लजा गए, जैसे भगवान ने घूंघटा हटाया अब तो शर्मा गए। तब ठाकुर जी ने भुजा बढ़ा करके भोली सखी को हृदय से लगा लिया। सब गोपियों ने कहा ये कौन? तब भोले बाबा ने कहा सब प्रणाम करो इनको, जहीं पर कृपा न करही पुरारी सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई। शिव की कृपा से तो हरि की भक्ति प्राप्त। सब लोग प्रणाम करो, जो इनको प्रणाम करेगा उसी को मेरे चरण कमल की भक्ति प्राप्त होगी। तो सबने प्रणाम किया। प्रभु भोले बाबा को कहे वर मांगने को। तब भोले बाबा क्या कहे, प्रभु अब ये जो रूप धारण करवाया है सदा के लिए ये रूप दे, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं और मैं वृंदावन वास करना चाहता हूं। सब जगह तो हूं पर मुझे वृंदावन में भी वास। तो जो वृंदावन के गोपेश्वर महादेव है बंधुओं, वो किसी व्यक्ति के विराजमान किए नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण के जय हो विराजमान। जय हो। स्वयं श्याम सुंदर भोले बाबा को स्थान दिए और दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर कि दिन में तो अभिषेक होए, प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन संध्या समय भोले बाबा का गोपी रूप में श्रृंगार हो। टीका नथ लहंगा चुनरी चूड़ी सिंदूर, लगे कोई छोरी बैठी है कोई गोपी बैठी है। और प्रतिदिन शिव रास में जाते हैं, आनंद करते हैं।